Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू महिंद्रास। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में, स्पेशल क्लास में। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपको खुश रखे, प्रसन्न रखे और सुरक्षित रखे। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज इस स्पेशल मौके पर हमने सोचा कि क्यों ना कुछ थोड़े से अलग सिलोजिज्म के टाइप के क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया जाए। और इसी परिप्रेक्ष्य में हमने जो आज का डिस्कशन है हमारा, जो डिफरेंस है फॉलो, डज नॉट फॉलो और डेफिनेटली डज नॉट फॉलो को लेकर, उसके बारे में हम बात करेंगे। कुछ थोड़े बहुत डाउट्स जो हमारे होते हैं सिलॉक्स को लेकर, उसको क्लीन करेंगे और फिर उसके बाद हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए चलते हैं। पहले तो ये कि ये फॉलो, डज नॉट फॉलो और डेफिनेटली डज नॉट फॉलो क्या होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। फॉलो के बारे में सभी लोगों को पता है, इसमें किसी को डाउट नहीं है। डज नॉट फॉलो क्या होता है? जो फॉलो नहीं होता है वो डज नॉट फॉलो होता है। पर जो लास्ट वाला है ना, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, एक ही में होना चाहिए था। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। व्हाट इज एक्चुअली डेफिनेटली डज नॉट फॉलो? तो मैं कुछ चीजें बताऊंगा और एक और चीज, नॉट अ पॉसिबिलिटी का केस, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा ईदर के दो केसेस, उसका भी डाउट क्लियर करेंगे। ओनली अ फ्यू और ओनली का भी डाउट क्लियर करेंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी देखिएगा। और हाँ, जिन लोगों को थोड़ा फास्ट चाहिए होगा, आप चाहें तो इस वीडियो के प्लेबैक में जाके उसकी प्लेबैक स्पीड 1.25 कर सकते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल के रूप में लिखा सम ए आर बी, कुछ ए बी है, और फिर लिखता हूं नो बी आर सी। ऐसा लिखा हुआ है, कोई भी बी क्या नहीं है, सी नहीं है। कंक्लूजन नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, यहां पे एक कंक्लूजन लिखा हुआ है और वो कंक्लूजन कहता है सम ए आर नॉट सी। करेक्ट। दूसरा लिखा हुआ है ऑल ए आर, ऑल बी आर ए। और यहीं पे तीसरा कंक्लूजन कहता है ऑल ए आर सी। ये तीनों कंक्लूजन, तीन एग्जाम्पल हैं डज नॉट फॉलो, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो और फॉलो के। तीन अलग अलग एग्जाम्पल हैं। पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि आपको एग्जाम में कई बार पूछेगा, मतलब सिंपली पूछता है कि कौन सा फॉलो करता है। कई बार एग्जाम में ऐसा भी पूछा गया, इनफैक्ट आईबीपीएस के कई एग्जाम्स में बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो, ऐसा करके पूछा गया। अब अगर फॉलो पूछा जाता है तो आप इसमें से आपको क्लियरली आंसर दिख ही रहा होगा। ए सम ए आर नॉट सी बोला गया है और ये बिल्कुल सही होगा। ए का कुछ हिस्सा किसके साथ रिलेट कर रहा है? बी के साथ, पॉजिटिव रिलेशन में, और बी नेगेटिव है किसके लिए? सी के लिए। यानी ए का वो हर हिस्सा जो बी के साथ जुड़ा हुआ है, सी के लिए निश्चित रूप से नेगेटिव होगा। ऐसे में आप कह सकते हो कि ए का कुछ हिस्सा बी के साथ जो जुड़ा है, कंफर्म रूप से सी के लिए नेगेटिव होगा। यानी आपको एक कंफर्मेशन मिल रही है सम ए आर नॉट सी, और ऐसे में ये कंक्लूजन आपका बिल्कुल से सही हो गया। यानी ये क्या हो गया? फॉलो। करेक्ट। हम दूसरे कंक्लूजन के बारे में बात करें, ऑल बी आर ए। क्या पूरा बी ए है? एक्चुअली जो स्टेटमेंट आपको कह रहा था, उसने कहा कि सम ए आर बी, यानी कुछ ए बी है, और यहां पे कंक्लूजन कह रहा है ऑल बी आर ए, सारा बी या सभी बी ए है। तब आपसे मैं पूछता हूं क्या सारा बी ए है? आपने कहा नहीं है। पर मैं आपसे कहता हूं क्या ये पॉसिबल है? आपने कहा जी बिल्कुल संभव है। देखो, जब आपसे कहा गया सम ए आर बी, तो क्या कोई आपको आकाशवाणी हुई कि आपको सम ए आर बी ऐसे ही बनाना है? आप यदि सम ए आर बी को इस तरीके से बनाए तो भी ऐसे में ए का कुछ हिस्सा क्या है? बी के साथ जुड़ा हुआ है। ए का कुछ हिस्सा बी के साथ जुड़ा हुआ है। यानी ऐसा बनाते तो भी हम कहीं से गलत नहीं थे, स्टेटमेंट की बात को हम फॉलो कर रहे होते। अगर हम ऐसा बना रहे तो भी कहीं गलत नहीं है, फिर भी हमने बनाया ऐसा। पर अब मैं आपसे बोलूं कि ये कंक्लूजन के बारे में बताइए, ऑल बी आर ए क्या निश्चित रूप से गलत है? आप बोलेंगे देखो सर ऐसा है कि ये कंक्लूजन गलत इसलिए हो रहा है। हाँ, आपकी बात मानता हूं कि पूरा बी ए हो सकता है, पर चूंकि कंफर्मेशन नहीं है और ये एक डेफिनेट वाला कंक्लूजन है जो कि डिमांड करता है कंफर्मेशन। कंफर्मेशन ना होने की वजह से ये सीएनडी हो गया। कह नहीं सकते कि पूरा बी ए होगा कि नहीं होगा, कह नहीं सकते। इसके लिए डाउटफुल सिचुएशन होने की वजह से हम इसे डज नॉट फॉलो में रखेंगे। राइट है, ऐसा ही है। करेक्ट। अब मैं तीसरे कंक्लूजन पे आता हूं। आपसे कहा गया पूरा ए सी है,
क्या पूरा ए सी आपको दिख रहा है? आपने कहा नहीं, ये भी डज नॉट फॉलो में आएगा। लेकिन और डेप्थ में जाए, अब आपको अगर पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग, अब मतलब स्टेटमेंट दिया जाए, कंक्लूजन फॉलो वाला पूछेगा, तो आप ऑप्शन नंबर 1 आंसर मार्क करोगे। यदि आपसे कहता है, यानी अगर आपसे केवल बोला जाए फॉलो फॉलो कौन सा होगा, तो आप बोलोगे कंक्लूजन 1। ठीक है। अगर आपसे पूछे डज नॉट फॉलो, तो आप बोलोगे कंक्लूजन नंबर 2 एंड 3। ऐसा ही है। अगर मैं बोलूं डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, तब आप बोलेंगे कंक्लूजन नंबर कौन सा। अब बताओ कौन सा कंक्लूजन होगा। अब मेरा जवाब होगा यहां पे कंक्लूजन नंबर 3 डेफिनेटली डज नॉट फॉलो होगा। क्यों ऐसा है, क्यों हमने सेकेंड को नहीं रखा? फर्स्ट तो डेफिनेट सी बात है फॉलो करेगा। यदि हम थर्ड कंक्लूजन की बात करें, ऑल ए आर नॉट सी, यानी ऑल ए आर सी, कह रहे पूरा ए सी होगा। अब आपने कहा पूरा ए सी सामने से तो गलत दिख रहा है, पर क्या यह पॉसिबल है कि पूरे ए को सी के अंदर रख दें? आपका जवाब होना चाहिए नहीं, क्योंकि आपको दिख रहा है ए का कुछ हिस्सा सी नहीं है। ए का कुछ हिस्सा जो बी के साथ जुड़ा हुआ है वो सी के लिए नेगेटिव होगा, यानी ए का कुछ हिस्सा हमेशा के लिए सी के लिए नेगेटिव होगा। ऐसे में क्या आप पूरे ए को सी के अंदर रख पाएंगे? नेवर गोइंग टू हैपन, यानी कभी भी ये संभव नहीं होगा। और इसी वजह से ए को सी के अंदर पूरी तरीके से रखना किसी भी कीमत पे पॉसिबल नहीं होगा। अर्थ यह है कि कोई भी ऐसा कंक्लूजन जिसकी संभावना भी ना हो, उस कंक्लूजन को हम डेफिनेटली डज नॉट फॉलो कहते हैं। यानी यदि हम बात करें, यदि यहीं पे एक कंक्लूजन देता हूं, नो ए इज बी, नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है। आपके कथन ने कहा था सम ए आर बी, ऐसे में ए और बी को अलग करना संभव ही नहीं है, तो नो ए इज बी कहना संभव ही नहीं, यानी ये कंक्लूजन डेफिनेटली डज नॉट फॉलो होना चाहिए। तो अब एक बार समराइज करता हूं, फॉलो के बारे में आपको अच्छे से पता है, वो कंक्लूजन जो सही होता है फॉलो होता है। डज नॉट फॉलो वो होता है वो कंक्लूजन जो गलत होता है, सिंपल। लेकिन डज नॉट फॉलो के अंदर और जाएं, यानी और डेप्थ में जाएं, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में देखा गया है, पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, यानी निश्चित रूप से गलत है। और जब निश्चित रूप से गलत की बात आती है, तो एक ऐसा कंक्लूजन जो संभव भी ना हो, यानी जो ऐसे ही गलत नहीं, जिसकी संभावना भी गलत हो, उसे हम डेफिनेटली डज नॉट फॉलो कहते हैं। और जब हम डज नॉट फॉलो कहते हैं, तो डज नॉट फॉलो दो होते हैं। ये जो है आप इसको कह सकते हो डज नॉट फॉलो भी, ये डज नॉट फॉलो के अंदर आएगा, लेकिन और बारीकी के अंदर जाएं, क्योंकि जो गलत है वो डज नॉट फॉलो है, तो ये डज नॉट फॉलो तो है, साथ में ये अगर इसकी डेप्थ में जाए तो ये DDNF यानी डेफिनेटली डज नॉट फॉलो होगा। आई होप कि ये अंतर आपको समझ में आ गया होगा, और अगर ये अंतर समझ में आया तो हम फिर कुछ क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। फिलहाल के लिए कुछ चीजें और मैं आपको बताना चाह रहा हूं। जैसे देखो, मैं आपको कुछ चीजें जैसे सम के बारे में बताना चाह रहा था। सम ए इज बी लिखा हुआ है, जो इधर का केस है, सम ए इज बी, सम बी इज सी, सम बी इज सी। ठीक है, कुछ ए बी है, कुछ ए का हिस्सा क्या है, बी है। अभी क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, कुछ बी सी है। ध्यान रहे, यदि कंक्लूजन लिखता है, यदि कंक्लूजन लिखा हुआ है, इधर का केस मैं डिस्कशन में ला रहा हूं, अगर लिखा हुआ है कुछ ए, जैसे यहां पे लिखा हुआ सम ए आर सी, सम ए आर सी, और फिर दूसरा लिख रहा है नो ए इज सी, कुछ ए सी है, कोई ए सी नहीं है। या फिर लिखे नो सी इज ए, सी यहां पहले लिखे, ए बाद में लिखे। ये सब बातें समझाता हूं। ए और बी के बारे में कुछ नहीं बताया गया, क्योंकि कहा गया कुछ ए बी है, कुछ बी सी है। ऐसे में ए और सी के मध्य कोई जानकारी आपके पास नहीं है, और जब किसी दो के मध्य कोई जानकारी नहीं होती,
तो कोई भी कंफर्म कंक्लूजन नहीं होता है। अब ए और सी के बारे में कुछ बताया नहीं गया, तो ये सर्कल या तो एक दूसरे को टच करेंगे या नहीं टच करेंगे। टच करने का मतलब सम की संभावना होना, और ना टच करने का मतलब नो की संभावना बनना। तो या तो सम की संभावना होगी या फिर नो की संभावना होगी, यानी या तो ये वाला कंक्लूजन सम ARC संभव होगा या नो ARC संभव होगा, यानी या तो टच करेगा या नहीं टच करेगा। इसीलिए इसी बात को हम टेक्निकली स्लॉग्स की भाषा में सम और नो का ईदर और बोलते हैं। ध्यान रहे, इस स्थिति में ए और सी अगर उल्टे हो जाएं, यानी यहां पे ए सी बाद में, यहां पे सी पहले और ए बाद में लिखा हो, तो भी कोई परेशानी का विषय नहीं है। कारण यह है कि सम और नो ऐसे केसेस होते हैं जिनका उल्टा और सीधा सेम रिलेशन रिप्रेजेंट करता है। यानी अगर सम AR-B है तो सम BR-A भी होता है, नो A is B है तो नो B is A भी होता है, यानी उल्टा सीधा एक समान, इसीलिए पलटने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं पे यदि मैं बात करूं, अगर आपको बोलता है एक कंक्लूजन सम A is not B, और कहता है ऑल A is B। अगेन ए और बी के बीच में कुछ नहीं बताया गया, दोनों कंक्लूजन इंडिविजुअली गलत हो जाएंगे। बी नहीं है, ये सी है। सम ए इज सी और सम ए इज नॉट सी, ये दोनों सी है, माफ करिएगा, ठीक है। सम ए इज नॉट सी और ऑल ए इज सी। अगेन ए और सी के बारे में कुछ नहीं बताया गया, जब किसी दो के बारे में कुछ ना बताया गया हो तो उनके मध्य की सारी संभावनाएं हमेशा क्या होंगी, सही होती हैं, लेकिन डेफिनेट गलत होते हैं। ये दोनों कंक्लूजन डेफिनेट वाले हैं तो दोनों इंडिविजुअली रॉन्ग। अब यदि एक सम नॉट है और एक ऑल है, यानी थोड़ा सा नेगेटिव या पूरा, तो ये भी ईदर का ही केस बनेगा, बशर्ते यहां पे जरूर ध्यान रखिएगा कि इस केस में सब्जेक्ट का सब्जेक्ट होना और प्रेडिकेट का प्रेडिकेट होना जरूरी है, क्योंकि यहां पे सम और नो की तरह उल्टा सीधा एक समान नहीं होता। सम नॉट केवल फॉरवर्ड चलता है और ऑल भी केवल फॉरवर्ड रिलेशन को व्यक्त करता है। यानी यदि कहता है सम ए इज नॉट बी, तो इसका रिवर्स रिलेशन जरूरी नहीं है सम बी आर नॉट ए ही बने, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही यदि ऑल ए आर बी बोला गया है तो यह जरूरी नहीं कि ऑल बी आर ए भी हो, संभव है पर कंफर्म रूप से कुछ आप नहीं कह सकते। तो ये आपको इधर का केस समझ में आ गया। एक और बात जो हमें बतानी है, जो क्लियर आपका डाउट क्लियर करना है, वो ओनली अ फ्यू और ओनली को लेकर है। यदि आपको ओनली बोला जाए, ओनली ए इज बी, ठीक है, तो इससे हमें क्या समझना चाहिए। याद रहे बच्चे, ओनली की स्थिति हमेशा जैसे ओनली ए इज बी, सभी बी ए हैं ऐसा हमें मार्क करना होगा, यानी पूरी तरीके से बी को ए बनाना होगा। अब एक और स्टेटमेंट इसी के साथ लिख रहा हूं, ओनली ए इज बी, फिर कह रहे हैं सम सी इज ए, ठीक है, कुछ सी क्या है, ए है। अब आपसे यदि कंक्लूजन कहता है नो बी इज, पहला कंक्लूजन है नो बी इज सी, तो क्या यह कंक्लूजन सही होगा? निश्चित रूप से सही होना चाहिए। आप ध्यान रखें, देखें स्टेटमेंट ने कहा ओनली ए इज बी, इसका मतलब, इसको मैंने पहले ऑल क्यों बनाया, इसका इंटरप्रिटेशन ऑल का क्यों है। एग्जाम्पल के लिए, ओनली ग्रेजुएट्स कैन बी पीओ, यानी जो लोग पीओ हो गए वो सारे के सारे क्या हैं, ग्रेजुएट हैं। दैट्स द वन थिंग विच इज क्लियर, सही है, ठीक है। तो ओनली ए इज बी का मतलब ऑल बी आर, ये बात कंफर्म है। उसके बाद इसके लिटरल मीनिंग पे जाएं कि ए के अलावा कोई और बी के साथ रिलेशन नहीं रखेगा, यानी बी और सी यहां पे नेगेटिव रिलेशन में होंगे, कंफर्म है, स्टेटमेंट कहता है, करेक्ट है। और वहीं पे यदि अब कुछ लोग कहते हैं कि स्पेसिफिकली अगर बोला जाए कि सम बी आर सी, कई बार स्टेटमेंट में दे दिया जाता है सम बी आर डी, मान लो दे दिया गया, सम बी आर डी लिख ही दिया गया, तो जब तक इन्होंने नहीं बताया तब तक स्पेसिफिकली रिलेशन को रॉन्ग मार्क करना है, यानी बी का सी के साथ तो नेगेटिव होगा। अगर इन्होंने खुद से ही कह दिया है कि कुछ बी क्या होंगे, डी होंगे, तब हम मान सकते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन को हम सही नहीं बोलेंगे, ये वो लोग ऐसे क्वेश्चन को डिजाइन करते हैं जिनके जहन में ये होता है कि ओनली का मतलब रिवर्स ऑर्डर में केवल ऑल जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट से आप अपने आप को क्लियर कर लीजिए, इसमें कोई डाउट मत रखिएगा, एग्जाम में फॉलो करिए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा,
ठीक है, फिर हम आते हैं सम नॉट का केस, सॉरी ओनली अ फ्यू का केस। ओनली अ फ्यू ए इज बी, इसका क्या अर्थ होता है ये सबको पता होगा, ए का कुछ हिस्सा बी के साथ पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव हिस्से के अलावा ए का जो भी हिस्सा है, ओनली अ फ्यू का यही मतलब होता है कि इस पॉजिटिव हिस्से के अलावा जो भी हिस्सा है वो सारा का सारा बी के लिए क्या है, नेगेटिव। बट कई बार हम रिप्रेजेंटेशन में अपनी सहूलियत के हिसाब से इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, सम ए इज बी, और साथ में ए का कुछ हिस्सा हम बी के लिए इस तरीके से नेगेटिव दर्शाते हैं। कोई बुराई नहीं है, आप हर बार आंसर सही पाएंगे। ठीक है, चलो ये भी हो गया। अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। पहला सवाल मैं आपके सामने लगा रहा हूं, इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको थोड़ा सा वक्त देता हूं, आप इसको ड्रॉ करिए, साथ में मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं, आंसर करिएगा जरूर। चलिए, पहला कह रहे हैं नो सोसाइटी इज स्टैंडर्ड, कोई भी सोसाइटी क्या नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है। वेट फॉर अ मिनट, नो सोसाइटी इज स्टैंडर्ड, ओके, कोई भी सोसाइटी स्टैंडर्ड नहीं है। नो स्टैंडर्ड इज मॉडर्न, कोई भी स्टैंडर्ड मॉडर्न नहीं है। नो मॉडर्न इज ऑफिशियल, कोई भी मॉडर्न ऑफिशियल नहीं है। ध्यान रहे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ नेगेटिव रिलेशन है, और इन दोनों का या इन दोनों का या इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। जब किसी दो वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशन ना दिया गया हो, उनके मध्य सारी संभावनाएं सही होती हैं और डिफरेंट सारे गलत होते हैं। आइए, सम सोसाइटी बीइंग मॉडर्न इज अ पॉसिबिलिटी, सोसाइटी ये है, मॉडर्न ये है, कोई रिलेशन इन दोनों के मध्य में नहीं होगा, और जब इन दोनों के मध्य कोई रिलेशन नहीं है तो उस स्थिति में सारी संभावनाएं सही होंगी, डेफिनेट सारे गलत होंगे। ये संभावना वाला कंक्लूजन है, सही होगा। सम सोसाइटी कैन नेवर, यहीं पे बात मैं आपको बताऊं, कैन के साथ यदि नेवर आता है, ये ज्यादा बेहतर है कि आप उसे सम नॉट के रूप में कंसीडर करें, यानी सम साइंटिस्ट कैन नेवर बी ऑफिशियल, इसकी जगह पे आप बोले सम साइंटिस्ट आर नॉट ऑफिशियल, कुछ साइंटिस्ट ऑफिशियल नहीं है। सोसाइटी ये साइंटिस्ट है, तो साइंटिस्ट और ऑफिशियल के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, इसकी वजह से ये कंक्लूजन भी गलत हो जाएगा। तो कैन नेवर आए चाहे सम के साथ या फिर ये आए ऑल के साथ, फौरन से वहां पे आप उसे सम नॉट के रूप में कंसीडर करिए, आप कभी गलत नहीं होंगे। ओके, यहां पे राइट आंसर क्या होना चाहिए, केवल पहला वाला कंक्लूजन सही है, राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। जितने लोग ए ऑप्शन को कह रहे हैं आप सब लोग सही कह रहे हैं। लेट्स हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे ऑल रेगुलर आर सक्सेसफुल, सभी रेगुलर क्या है, सक्सेसफुल है। ऑल रेगुलर आर सक्सेसफुल, सम स्टूडेंट्स आर रेगुलर, कुछ स्टूडेंट ये सक्सेसफुल है, और सम स्टूडेंट्स आर रेगुलर। ऑल एक्सरसाइज आर स्टूडेंट, सारे एक्सरसाइजेस क्या हैं, स्टूडेंट्स हैं। ऐसा आपने बनाया। लेट्स हैव द फर्स्ट कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन क्या कह रहे हैं, सम सक्सेसफुल बीइंग एक्सरसाइज इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ सक्सेसफुल के एक्सरसाइज होने की संभावना है। अब आप बोलेंगे सक्सेसफुल ये है, एक्सरसाइज ये है, कोई रिलेशन नहीं है, और जब किसी दो के मध्य कोई रिलेशन ना दिया गया हो, पॉसिबिलिटी हमेशा सही होती है, कंक्लूजन राइट है। सम स्टूडेंट कैन नेवर बी, फिर से आया कैन के साथ नेवर, यानी सिंपली सम स्टूडेंट आर नॉट एक्सरसाइज, कुछ स्टूडेंट एक्सरसाइज नहीं होंगे, ऐसा नहीं कह सकते, मतलब कंफर्मेशन नहीं दे सकते, क्योंकि स्टूडेंट और एक्सरसाइज के बीच में पॉजिटिव रिलेशन बोला गया था, यहाँ कंक्लूजन नेगेटिव है, सो दिस कंक्लूजन इज रॉन्ग, ओनली फर्स्ट इज राइट, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। या वी गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कहता है, कह रहे कि ऑल, आप लोग भी बनाइएगा साथ में, मैं डायग्राम बना रहा हूं, आप अपना आंसर जरूर यहां मार्क करिएगा। सम मैरिड आर एजुकेटेड, कुछ मैरिड क्या है, एजुकेटेड हैं। सम एजुकेटेड आर मेन, एंड ऑल मेन आर क्वालिफाइड, सारे मेन क्या हैं, क्वालिफाइड हैं। पहले कंक्लूजन की बात करें, सम एजुकेटेड इफ दे आर मेन, एजुकेटेड का वो हिस्सा जो मेन है, तो एजुकेटेड का बहुत सारा हिस्सा मेन हो सकता है। मैं आपको दो अलग अलग हिस्सों के बारे में बता रहा हूं, एक तो ये हिस्सा, और वहीं पे एजुकेटेड का इस हिस्से से ज्यादा भी एरिया मेन के रूप में हो सकता है। इस हिस्से की बात करें, ऐसा भी हो सकता है। तो सम एजुकेटेड इफ दे आर मेन, दे आर क्वालिफाइड, वो सारा का सारा क्वालिफाइड के अंदर होगा, ये बात बिल्कुल सही है। एजुकेटेड का वो हिस्सा जो मेन के साथ है वो निश्चित रूप से क्वालिफाइड के अंदर होगा। सो फर्स्ट कंक्लूजन इज वेरी करेक्ट। नाउ सम एजुकेटेड इफ दे आर क्वालिफाइड, एजुकेटेड का वो हिस्सा जो क्वालिफाइड है वो सारा का सारा मेन होगा, ये गलत होगा। कैसे,
एजुकेटेड का जो हिस्सा क्वालिफाइड है वो इतना सारा हिस्सा दिख रहा है, इसमें से कुछ ये रेड हिस्सा जो मेन के साथ कॉमन है और कुछ येलो वाला हिस्सा केवल एजुकेटेड और क्वालिफाइड के साथ कॉमन। तो ये कहना कि एजुकेटेड का वो हिस्सा जो क्वालिफाइड होगा वो मेन होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। सम एजुकेटेड इफ दे आर मेन आर क्वालिफाइड आर मेन, ये गलत हो जाएगा। आपने कहा केवल, कौन सा सही होगा? फर्स्ट वन इज राइट, सो ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये रहा अगला सवाल आपके सामने। ऑल शेयर्स आर डिबेंचर्स, सारे शेयर्स क्या हैं? डिबेंचर्स हैं। डायग्राम आप बना सकते हैं। ऑल शेयर्स आर डिबेंचर्स, ओके। नो डिबेंचर इज इक्विटी, कोई भी डिबेंचर इक्विटी नहीं है, इक्विटी नहीं है। और मेनी इक्विटी आर मैच्योरिटीज। अब जब मेनी लिखा हो तो ये मत समझ लेना ऑल हो गया, वो सम ही कंसीडर किया जाएगा, मैच्योरिटी, ओके। फिर पहला कंक्लूजन कह रहा है नो डिबेंचर कैन बी मैच्योरिटी, किसी भी डिबेंचर के मैच्योरिटी नहीं होने की संभावना है, यानी डिबेंचर पूरी तरीके से मैच्योरिटी के साथ नेगेटिव हो सकता है। आपने कहा बिल्कुल पॉसिबल है। मैच्योरिटी का कुछ हिस्सा जो इक्विटी के साथ है वो डिबेंचर के लिए नेगेटिव है, पर मैच्योरिटी इसके अंदर चला जाए इक्विटी के तो पूरी तरीके से डिबेंचर के लिए नेगेटिव, यानी पॉसिबल है। आपने कहा सही किया। ऑल डिबेंचर्स दैट आर शेयर्स, डिबेंचर का वो हिस्सा जो शेयर के साथ जुड़ा हुआ है, मे बी इक्विटी, यानी बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि शेयर जो है वो इक्विटी के साथ पॉजिटिव रिलेशन रख सकता है। क्या ऐसा पॉसिबल है? कभी पॉसिबल नहीं होगा। डिबेंचर नेगेटिव, डिबेंचर के अंदर का हिस्सा है शेयर, कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आपने कहा सेकंड यहां पे गलत हो गया, केवल पहला वाला सही हो रहा है, ऑप्शन वन इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये रहा अगला सवाल आपके सामने। सम डॉक्टर्स आर रिच, कुछ डॉक्टर्स क्या है? रिच है। सम डॉक्टर्स आर रिच, ऑल रिच हु आर डॉक्टर्स, रिच का वो हिस्सा जो डॉक्टर के साथ जुड़ा हुआ है, ये पर्टिकुलर हिस्सा। आर ऑनेस्ट, ये हिस्सा क्या है? ये पूरा का पूरा ऑनेस्ट है, करेक्ट। ऐसा बनाएंगे, ऐसा डायग्राम बनाएंगे इसका। पहले कंक्लूजन पे आते, मेनी डॉक्टर्स आर ऑनेस्ट, यानी मेनी का मतलब सम डॉक्टर्स आर ऑनेस्ट, सही हो गया, सामने से रिलेशन दिख रहा है। सम ऑनेस्ट आर पॉसिबली रिच, कुछ ऑनेस्ट के संभव रिच होने की संभावना। आपने कहा जी देखो ऐसा है, कंफर्म है, ऑनेस्ट का कुछ हिस्सा रिच बनेगा, कंफर्म है, तो ये कहना कि दूसरा वाला गलत हो जाएगा, यानी फर्स्ट सही हो जाएगा, सेकंड आपका जो है रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नो रिंग इज विंग, कोई भी रिंग क्या नहीं है? विंग नहीं है। अब आप लोग पहले बनाइएगा, चाहें तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, हालांकि आप देख रहे हैं लाइव तो इसको जरूर बनाइए। नो रिंग इज विंग, कोई भी रिंग क्या नहीं है? विंग नहीं है। नो रिंग इज विंग, है ना। सम विंग आर किंग, सम विंग आर किंग्स, ऑल किंग्स आर ब्रेव, सभी किंग्स क्या है? ब्रेव है। एंड देन चेक करें पहले और दो कंक्लूजन्स और आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में। कह रहे सम ब्रेव में बी रिंग, कुछ ब्रेव के रिंग होने की संभावना है। क्या ऐसा है? ब्रेव का कुछ हिस्सा रिंग के साथ, देखो ब्रेव का हर वो हिस्सा जो विंग के साथ जुड़ा हुआ है ये नेगेटिव है, इसको छोड़कर, यानी ये हिस्सा रिंग के लिए रिस्ट्रिक्टेड है। बाकी ब्रेव का हिस्सा रिंग के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, दैट कैन हैव रिलेशन, सम ब्रेव में बी रिंग, ये वाली बात सही हो जाएगी। किंग्स विच आर नॉट विंग्स, किंग्स का वो हिस्सा जो विंग है, जो कि विंग के साथ नेगेटिव, मतलब विंग नहीं है या उससे बाहर है, ये वाला हिस्सा। किंग का जो वो हिस्सा जो विंग से बाहर है, आर रिंग्स, क्या ये सारा हिस्सा रिंग है? आपने कहा जी नहीं है, सेकंड वाला गलत हो गया, केवल पहला सही हो जाएगा। करेक्ट राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर वन ए, इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोस। अब आपको लग रहा होगा कि लगातार फर्स्ट सही आ रहा है, तो क्या हर क्वेश्चन में फर्स्ट ही सही है? चलो देखते हैं। ऑल क्वींस आर ब्यूटीफुल, सभी क्वींस क्या हैं? ब्यूटीफुल है। ऑल क्वींस आर ब्यूटीफुल। सम प्रिंसेस आर क्वींस, कुछ प्रिंसेस क्वींस हैं। सम प्रिंसेस आर क्वींस, आप प्रिंस जब क्वीन को टच करता है उसी समय वो ब्यूटीफुल को भी टच कर रहा है, यानी इनडायरेक्ट रिलेशन। नो ब्यूटीफुल इज रॉयल, कोई भी ब्यूटीफुल क्या नहीं है? रॉयल नहीं है ना। अब आते हैं कंक्लूजन नंबर वन, ऑल ब्यूटीफुल विच आर प्रिंसेस, ब्यूटीफुल का वो हिस्सा जो प्रिंसेस के साथ संपर्क में है, पर्टिकुलरली इस हिस्से की बात कर रहा है ना। ऑल ब्यूटीफुल विच आर प्रिंसेस विल नेसेसरीली बी क्वीन, यानी ये पक्का है क्वीन होगा। तो अब आप हमें आंसर दीजिए। देखो मैं आपको दो अलग अलग हिस्सों के बारे में बताऊंगा। ब्यूटीफुल का ये हिस्सा क्वीन है,
करेक्ट है। तो ब्यूटी, इन्होंने क्या कहा, ऑल ब्यूटीफुल विच आर प्रिंसेस, और ब्यूटीफुल का ये हिस्सा प्रिंसेस है और साथ में साथ ये क्या है, क्वीन भी है, मतलब ब्यूटीफुल भी है। आप ध्यान दीजिएगा, दो अलग अलग एरिया में आपको हाईलाइट कर रहा हूं। इन्होंने कहा ऑल ब्यूटीफुल विच आर प्रिंसेस, ब्यूटीफुल का इतना सारा हिस्सा, ये पूरा हिस्सा यहां से लेकर ये इतना हिस्सा ब्यूटीफुल का क्या है, प्रिंसेस है। क्या ये सारा का सारा हिस्सा क्वीन के साथ रिलेशन में है? नहीं, सिर्फ इतना हिस्सा उसका क्वीन के साथ रेड वाला रिलेशन में। तो ये कहना कि ऑल, ये बात क्या हो गई, गलत हो गई, पहला गलत। फिर दूसरे कह रहे हैं ऑल क्वींस आर रॉयल, सभी क्वींस रॉयल हैं, ये भी गलत हो गया। क्या आंसर हो गया? If neither conclusion 1 nor conclusion number 2 follows, that is the correct answer in this case. बढ़िया सवाल है। ओके, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये है, ध्यान दीजिएगा। क्या कहता है? ऑल कप्स आर स्टार, सभी कप क्या है, स्टार है। एंड देन कहता है सम स्टार्स आर जग, कुछ स्टार्स जग है। एंड नो जग इज ग्लास, कोई भी जग ग्लास नहीं है। एंड फिर कहता है एक लास्ट कंक्लूजन आपका, सम ग्लास आर टेबल, कुछ ग्लास टेबल है। फर्स्ट कंक्लूजन की यदि हम बात करें, आप लोग देख ही पा रहे होंगे, आंसर जरूर करिएगा। फर्स्ट कंक्लूजन, सम टेबल्स आर स्टार्स, कुछ टेबल्स क्या हैं, स्टार्स हैं। टेबल कहां है, यहां पे है, स्टार कहां पे, इस जगह पे। क्या रिलेशन टेबल और स्टार के बीच में? नहीं तो गलत हो गया। सम ग्लास आर कप, कुछ ग्लास कप हैं, ग्लास किधर है, ये है। कप यहां पे कोई रिलेशन नहीं, और है भी तो नेगेटिव रिलेशन है, इधर से कप की तरफ से तो कोई रिलेशन नहीं, ये भी गलत। नो टेबल इज स्टार, कोई भी टेबल स्टार नहीं है, टेबल यहां, स्टार, ये भी गलत। फिर सम जग्स आर कप, अब कुछ जग क्या है, कप, ये भी बात गलत हो गई। अब यहां पे क्या आंसर होना चाहिए? देखो, आपने कहा अब हमें देखना है सम टेबल आर स्टार और नो टेबल इज स्टार, इन दोनों के मध्य ईदर आएगा, क्योंकि टेबल और स्टार के बीच में कोई रिलेशन नहीं, तो ईदर के कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनते, राइट, ऐसा ही है ना। अब यहां पे देखो क्या आंसर होना चाहिए, इसका मतलब इसमें आंसर होना चाहिए ओनली ईदर 1 और 3, सी ऑप्शन। फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा सर वहां पे तो नॉट फॉलो लिखा हुआ है, नॉट फॉलो में भी क्या वैसे ही इधर और चलेगा जैसे फॉलो के केस में चलेगा? बिल्कुल सही है, वैसे ही। अच्छा, दो लोग थे, मैं बोलूं या तो इनकी बात सही है या इनकी बात सही है, या इसी चीज को दूसरी तरीके से बोल रहा हूं, या तो इनकी बात गलत है या इनकी बात सही है, बात तो वही है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो या तो पहला नहीं फॉलो करेगा या दूसरा तीसरा नहीं फॉलो करेगा, या फिर हम बोले या तो पहला फॉलो करेगा या तीसरा फॉलो करेगा, बात ये सेम ही रहेगा। तो सी ऑप्शन यहां पे राइट आंसर बनेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहे हो? सम कीज आर लेटर्स, कुछ की क्या है, लेटर है। सम कीज आर लेटर्स, ओके। ऑल लेटर्स आर लॉक्स, सभी लेटर्स क्या है, लेटर और लॉक, ठीक। ऑल लॉक्स आर नंबर्स, सभी लॉक्स क्या हैं जी, नंबर है। ऑल लॉक्स आर नंबर्स। नो नंबर इज कॉइन, कोई भी नंबर कॉइन नहीं है ना, कोई भी नंबर क्या नहीं है, कॉइन नहीं है। अब जब नंबर कॉइन के साथ नेगेटिव, तो उसके अंदर का लॉक, उसके अंदर का लेटर, सभी नेगेटिव हो गया कॉइन के लिए, और की का भी ये पोर्शन नेगेटिव हो गया कॉइन के लिए। नाउ लेट्स कम टू कंक्लूजन नंबर 1, सम कीज आर नंबर्स, कुछ कीज क्या है, नंबर्स हैं, बिल्कुल करेक्ट है। ऑल लेटर्स आर नंबर, सभी लेटर्स नंबर हैं, ये भी बात सही है। सम लॉक्स आर की, लॉक ये है और की ये है, ये भी सही है। नो कॉइन इज लेटर, कोई भी कॉइन लेटर नहीं है, दैट्स ऑल्सो करेक्ट। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा सही होगा, इस केस में हमें ऑप्शन नंबर 5 मार्क करना पड़ेगा, ऑल फॉलोज, करेक्ट। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऑल सेल्स आर बिन्स, सभी सेल्स क्या है, बिन्स है। ऑल सेल्स आर बिन्स। ऑल बिन्स आर पेटल्स, ओके।
नो पेटल इज रूट, कोई भी पेटल क्या नहीं है, रूट नहीं है। ओके, ऑल रूट्स आर लीव, सभी रूट क्या है, लीफ है। अब आपको इनडायरेक्ट रिलेशन स्पॉट करना आना चाहिए। देखो रूट के साथ इन तीनों का रिलेशन नेगेटिव हो जाएगा, और इसका लीफ का कुछ हिस्सा रूट है, तो लीफ का कुछ हिस्सा जो रूट है वो इन तीनों के साथ नेगेटिव हो जाएगा, यानी सम लीफ आर नॉट दिस, नॉट दिस, नॉट दिस। आते हैं कंक्लूजन नंबर 1 पे। सम सेल इज बिन, कुछ सेल बिन है। आपने कहा जी पहला तो बिल्कुल अच्छा, नो सेल इज बिन है। सेल और बिन के बीच में कोई रिलेशन, मतलब पॉजिटिव रिलेशन, नेगेटिव कंक्लूजन कह रहे हैं, गलत हो गया। नो बिनर, और ये देखो ये डेफिनेटली डज नॉट फॉलो का कंक्लूजन होगा, समझ रहे ना, तो पॉसिबिलिटी में भी गलत होगा ये, क्योंकि ऑल का रिलेशन बना हुआ और ये नो की बात कर रहे हैं। छोड़ो जी, नो बिन आर रूट, कोई भी बिन रूट नहीं है, बिन यहां पर और रूट, बिल्कुल सही बात है, बिन रूट के लिए नेगेटिव हो जाएगा। दूसरा, ऑल सेल्स आर पेटल्स, सभी सेल्स क्या है, पेटल्स हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। ऑल लीव्स आर रूट्स, सभी लीफ रूट है क्या, नहीं है, पर पॉसिबल है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डज नॉट फॉलो। ये डेफिनेटली डज नॉट फॉलो में नहीं है, खैर ये भी गलत हो जाएगा। हमारा आंसर होना चाहिए 1 and 4 डज नॉट फॉलो, यानी पहला और चौथा फॉलो नहीं करेगा, करेक्ट, यानी ऑप्शन बी इज टू बी द राइट आंसर। अब इसके आगे जो सवाल है ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, तो इस वीडियो के आप कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर मार्क करिएगा। पहला होमवर्क क्वेश्चन is the homework number 2. This homework question number 2. Homework question number 3. And this 4. ये प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। फॉलो वाले भी हैं, डज नॉट फॉलो वाले, SW5। ये आपके अभ्यास के लिए क्वेश्चंस दे रहा हूं, ठीक। ओके, 7 सवाल मैंने प्रैक्टिस के लिए, तो नया आप क्वेश्चन है, फिर से देख लीजिएगा। बाकी आपको पता ही है, आप इन क्वेश्चंस के आंसर जरूर करिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए, इसका 2 का नंबर वाइज करके आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर करिएगा। दिस इज होमवर्क क्वेश्चन नंबर 3, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 4, 5, and here is the 6, and then lastly homework question number 7। जितने हमने किए उतने आपको प्रैक्टिस के लिए भी दिए, ओके, कर जरूर लीजिएगा। आई होप आप जरूर करेंगे। आज के लिए प्यारे बच्चों बस इतना ही है, रक्षाबंधन का मौका है, सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट में आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने रहेंगे, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में या जहां पे भी पॉसिबल हो। That's it for the day. Thank you so much everyone. Bye and take care. See you next day. अगली क्लास में मिलते हैं। खुश रहिए, ख्याल रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते लिखते रहिए और सफल हो जाइए। Thank you so much. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.